आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी संगठन के भिन्न भिन्न विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पे करनाल में इकट्ठा हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी विभाग हैं, चाहे इरिगेशन की बात की जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, चाहे हेल्थ की बात की जाए, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए, ये सब यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग विभागों के, वो सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और साथ ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारी इतनी सी बस ये मांग कर रहे हैं कि इनको परमानेंट कर लिया जाए, क्योंकि सेशन काल शुरू होने वाला है और हो सकता है कि अगर इनकी सुनवाई हो जाए, इनकी मांगों को जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए तो हो सकता है कि ये भी परमानेंट हो जाएंगे। अगर आधे लोगों के आप चेहरे देखेंगे तो आधी उम्र बीत चुकी है, आधी जिंदगी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। बता रहे कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, एक की अवधि समाप्त होती है तो नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इसी तरीके से इनकी जिंदगी बीतती जा रही है और काम उतना करते हैं जैसे कोई परमानेंट एम्प्लॉय करता है, लेकिन वेतन कम है, सुख सुविधाएं कम है। तो उसी के चलते यहाँ पे इकट्ठा हुए और आज अम्बाला में भी इसी विषय पर एक मीटिंग जो है इन तमाम कर्मचारियों ने की है। तो एक बार इनसे बातचीत करते हैं। जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी संगठन के महासचिव हैं वो हमारे साथ है। क्या कुछ मांगे लेकर आज यहाँ पे पहुंचे हैं? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से हम एक ही मांग रखना चाहते हैं कि पार्ट 2 कर्मचारी जो लगभग 3 से 15 साल तक लगे हुए हैं और सभी BCD ग्रुप में लगे हुए हैं, तो हमारी एक ही मांग आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको रेगुलर पॉलिसी बना के सरकार भविष्य सुरक्षित करे। उसके लिए हम सरकार के तहे दिल से आभारी रहेंगे जी। बिल्कुल, दो मेन डिमांड जो कर रहे हैं, एक जॉब सिक्योरिटी की कर रहे हैं, एक अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी की कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से कब हटा दिया जाए उसकी कुछ भी पुष्टि नहीं होती है। और साथ ही साथ ना जॉब की सिक्योरिटी है और सैलरीज कम है, सुख सुविधाएं कम है। अभी ये प्रधान जी हमारे साथ है, अभी ये इनका देखेंगे आप, काफ़ी उम्र बीत चुकी है तो जल्दी वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने मेहनत भी की, काम भी की, लेकिन वो अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2009 से काम कर रहा हूँ और आज तक वही कोई सुख सुविधा नहीं है। हमारे सारे साथी ऐसे ही हैं, ना सरकार कोई पॉलिसी ला रही है और ना कोई 2017 से तो सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। महंगाई तो सबके लिए बढ़ती है, एक आदमी के लिए तो महंगाई नहीं बढ़ती। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न विभागों के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम हरियाणा भर से कॉन्ट्रैक्चुअल वाले जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी मीटिंग कर चुके हैं और कई बार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक भी बात को पहुँचाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, हमारा संगठन लगभग 7,000 कर्मचारियों का संगठन है, जो कि हम लगभग संगठन की तरफ से 50 बार हम मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुके हैं मिलने के लिए, लेकिन 1 से 2 बार हमारी सिर्फ 1 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसमें भी सिर्फ आश्वासन मिला है, सही जवाब हमें नहीं मिला है। एक बार हम मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया हमारे को कि हम किसी पार्ट 2 कर्मचारी को नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस ट्वीट की बजाय हमारे को रिटर्न रूप में दे, चीफ सेक्रेटरी द्वारा लेटर जारी करवाए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होएगा जी। कौन से विभाग से आप यहाँ पे पहुँचे और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मैम, मैं हायर एजुकेशन से हूँ और मैं फरीदाबाद में एज ए क्लर्क पोस्टेड हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारी पहली और अंतिम मांग यही है कि हमें हमारे लिए कोई नियमितीकरण पॉलिसी या कोई बिल लेकर आएँ ताकि हमारी जॉब सिक्योर हो सके। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सरकार द्वारा CET के द्वारा भर्ती की जा रही है, उस भर्ती से यदि हमारी जगह कोई नया रेगुलर कर्मचारी आता है तो शायद हो सके हमें बाहर होना पड़े। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमारे लगभग पूरे हरियाणा में सभी विभागों में 7,000 कर्मचारी हैं, उन 7,000 कर्मचारियों की पोस्टों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती कर सकते हैं। हमें कोई दुर्विवेश नहीं है जी। जो पिछले विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर्मचारी उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन कितने साल हो गए हैं कुछ भी वैसा नहीं किया गया जैसा वादा किया गया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत स्वागत करता हूं जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आए। तो मैडम, हम ना लगातार 3 साल से, हमारे जो लगातार 10 साल हो गए हैं, 3 से 10 साल हो गए हमारे को काम करते हुए, लेकिन 2017 से ना तो हमारी एक पैसे की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी भाई, महंगाई तो सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ती है भाई, लेकिन हमारी तो ना तो इसमें बढ़ोतरी हुई। और हम बार CM साहब ने हमारे को 23 जुलाई को बुलाया था। हम करनाल में एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उस प्रदर्शन से पहले हमारे को बुला लिया था कि भाई आप एक बार मिल लीजिए CM साहब से। लेकिन उस वहाँ बुलाने के बाद भी PWD रेस्ट हाउस के अंदर बुलाया था हमारे प्रधान जी को और हमारे प्रतिनिधि दल मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ भी हमारे को एक आश्वासन नहीं मिला। जो CM ने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया कि भाई किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन हमारा अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला कि भाई हम ये चाहते हैं हमारे सभी कर्मचारियों के जो 7500 8,000
कर्मचारी हैं, भैया हमारे लिए एक मिनिमम टाइम की 3 साल की पॉलिसी बी, सी और डी कर्मचारी जो ग्रुप के लिए लगे हुए हैं उनके लिए कोई या तो नियमितीकरण पॉलिसी बनाई जाए या फिर कोई उनको रेगुलाइजेशन बिल पास किया जाए। अन्य राज्यों में किया, पंजाब में किया, हिमाचल में किया, MP में किया, राजस्थान में किया। भाई जब अन्य राज्यों में हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? तो हमारी सभी कर्मचारियों की एक ही डिमांड है, भाई एक देश दो विधान, भाई नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई हमारे लिए हमने क्या ऐसा कसूर कर दिया? ना तो हमारी सैलरी बढ़ाई जा रही, ना ही हमारा कोई इंक्रीमेंट लगाया जा रहा है, ना ही हमारी कर्मचारियों की सोची जा रही। भाई हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे कल, ना हमारी जगह दूसरा कर्मचारी आता है। तो हमारी तो CM साहब से बिल्कुल ही हाथ जोड़कर निवेदन है, दर्शकों से भी अपील है कि भाई इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने जो हमारी आवाज़ उठाई है, हमका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितने भी कर्मचारियों में यह बात पहुँचती है, भाई आप सभी से अपील है, सभी कर्मचारी एक दूसरे कर्मचारी को जोड़े। भाई हमारा संगठन का एक ही काम है, भाई हमारा सभी कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन करवाना। बिल्कुल महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई का ज़माना है, लेकिन सैलरीज बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। काम बढ़ता जा रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से, जो आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला है। देखो, पार्ट 2 कर्मचारी में एक मतलब आपसे ब्रीफ करना चाहता हूँ। पार्ट 2 जो कर्मचारी है वो एक रेगुलर प्रक्रिया से लगता है। जैसे एक रेगुलर कर्मचारी लगता है, ऐसे ही पार्ट 2 कर्मचारी लगा हुआ है, जो एक मतलब भर्ती की ऐड निकल के प्रॉपर तरीके से सरकार उसको अगर रेगुलर करना चाहती है तो उसके लिए कोई बात देनी पड़ती। तो सरकार इसके मैं यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, भाई एक कम टाइम की पॉलिसी बनाए। देखो सभी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। भाई कोई कर्मचारी मतलब हर टाइम ये रहता है विभाग से भी, भाई आपको कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी हमारी जगह आएगा तो ऑटोमेटिक हम निकल जाएंगे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं CM साहब से, हम 7,000 कर्मचारी हैं और 7 लाख वोट का अधिकार रखते हैं। हम CM साहब के आज भी CM साहब के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और आगे भी पूर्ण सहयोग देंगे अगर CM साहब हमारी बात पे गौर करते हैं। अलग जो अलग राज्य हैं उन्होंने भी क्या किया है, देखो नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई है। अभी कुछ टाइम पहले अपने भगवत मान जी हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, जिन्होंने क्या नाम क्लर्कों के आगे से कच्चा शब्द हटा दिया। हम भी यही चाहते हैं सरकार हमारी बात पे गौर करे, हमारे आगे से भी कच्चा शब्द हटाए। तो सर डर लगता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ख़त्म हो जाता है कि शायद निकाल दिया जाएगा, घर हैं, बच्चे हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से कमाऊंगा, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा डर लगता है। 16,900 4th क्लास को सैलरी मिलती है और 2017 से और 2023 तक 16,900 ही ले रहे हैं वो, जबकि महंगाई आपको दिन रोज़ पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि C क्लास का कोई कर्मचारी तो उसको 19,900 मिलते हैं, वो आज तक भी 19,900 ही ले रहा है। 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। जब हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य इतने ज़ोरों शोरों से हो रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है, इतने अच्छे CM साहब हैं, 2 बार की बढ़िया सरकार है, जब सबका काम चल रहा है तो सरकार हमारा भी हाथ पकड़ ले, हमारा भी भला कर दे, कच्चा शब्द हटा करके पक्का कर दे हमें, तो हम भी सरकार के गुण गाएंगे। केवल इस सरकार में मुझे लगता है कि सब काम हो रहे हैं, विकास कार्य भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। सारे पोर्टल की सरकार है, पोर्टल वाली सरकार है, सब लोगों को सब चीज़ मिल रही है, चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबको उसके अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं मिल रही हैं। केवल एक हम 7,000 कर्मचारी ऐसे हैं कि जो कि कच्चे हैं और कच्चा शब्द लगा हुआ है। कृपया मुख्यमंत्री साहब हमारे ऊपर ध्यान दे करके कच्चा शब्द हटा करके हमें नियमितीकरण में ला करके हमको हमारा भी भला कर दे, तो हम CM साहब के बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। बस मैडम इतना ही कहना है हम। तो सर ऐसे है कि कच्चा शब्द सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं, ज़िंदगी पे भी अब बोझ बन गया कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? मैडम देखो, कच्चा शब्द तो वैसे अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इस शब्द को सहते हुए हमें 10 साल हो गए मैम। हम इस शब्द से मुक्ति पाना चाहते हैं मैम। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी बहुत बेहद साफ ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। वे जब प्रत्येक संगठन का ध्यान रख रहे हैं, प्रत्येक किसान का ध्यान रख रहे हैं, एम्प्लॉय का ध्यान रख रहे हैं, बिजनेसमैन का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारा पार्ट 2 कर्मचारियों का क्यों नहीं ध्यान रख रहे? ये सबसे बड़े सवाल है जी हमारा मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमें लगभग 1.5 साल हो चुका संगठन को और 50 बार हम लिख चुके हैं लेटर, लेकिन एक बार भी हमारी मुलाकात नहीं की है। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूँ, मुख्यमंत्री जी एक बार हमारे संगठन से भी बात कर लीजिए। यदि हमारी बातें जायज़ नहीं लगती तो मैं मना कर दीजिए, हम अपना रिजाइन त्याग पत्र देकर घर बैठ जाएंगे, ताकि हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए मैडम मैं तो हाथ जोड़ के दोबारा फिर यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात पर गौर करें और हमारे को मिलने का टाइम दें और हमारी मांगें पूरी करें। बिल्कुल आप लोग, हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी क्या 4 महीने से हमारे ITI वाले कर्मचारी हैं जिनको एक लेटर मिला हुआ है, भाई आप लोगों को हटा दिया जाएगा अगर आप उनकी भर्ती प्रॉपर तरीके से हो रखी है, और उनकी तरह कर्मचारी क्या है, उनको सिर्फ कोर्ट से आश्वासन मिला हुआ है भाई आप लोगों को हटाएंगे नहीं, लेकिन कोर्ट से क्या है, कोर्ट से प्रॉपर तरीके से कोई लिखित में आश्वासन नहीं है। सिर्फ उनकी डेट वाइज डेट जो आगे डेट बढ़ रही हैं उन्हीं के कारण कोर्ट से वो बचे हुए हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं भाई आज ITI वालों के ऊपर दिक्कत है, कल हेल्थ वालों के ऊपर दिक्कत है। हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट है क्या नाम मेवात के कर्मचारी हैं जो स्टाफ नर्स हैं, 85 स्टाफ नर्स हैं, जिनके ऊपर भी ये
भाई आ रखे। देखो जो रेगुलर कर्मचारी लगता है उसकी भी डिमांड है भाई हमारी भर्ती मतलब हमें ज्वाइन करवाया जाए, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये देखो जी अगर वो ज्वाइन होते तो हम बाहर होते हैं। भाई सरकार कोई ऐसा प्रावधान निकाले उनकी भी ज्वाइनिंग करवाए, इतना अगर हमारी पॉलिसी अमेंडमेंट नहीं होती है इतने उनको भी ज्वाइन करवाए और हमें भी उस चीज़ में रखें। आज अम्बाला में भी इसी विषय पर एक मीटिंग की गई थी, अब करनाल में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम, मैं समय लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैडम अम्बाड़ा में हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी मीटिंग यही थी भाई सभी कर्मचारियों एकजुट हो जाए और सरकार के पास हम कई बार हमारे गए हुए हैं, जैसे सीएम साहब से मुलाकात हुई हमारी कि हमारे को ना जैसे और राज्य हमारे हरियाणा है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल है, इन सभी में रेगुलर किया गया है कर्मचारियों को। तो हम तो ये चाह रहे जैसे हमारी आगे से भी कच्चा समय हटाकर हमारे को पक्का किया जाए, क्योंकि हम 7,000 प्लस कर्मचारी हैं और हम 7 लाख वोटों को सरकार के साथ खड़े। हमारा ये संगठन बीजेपी पार्टी के साथ है, बिल्कुल अलग नहीं, हम सरकार से दूर नहीं हम। इसलिए हम तो मैडम सीएम साहब से वो कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट है ताकि हमारे लिए भी कोई ना कोई बिल लाकर हमारे को परमानेंट किया जाए। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग रहे हैं? जी मैडम जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे कुछ साथी जो ग्रुप डी में आते हैं, माली, शूपर, चौकीदार प्लस जूनियर स्टेनो, तो इनके पोस्टों को डिमनिसी कैडर में डाला गया है। तो डिमनिसी कैडर में डाला गया है तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उनकी डिमनिसी कैडर की जो पोस्टें हैं उनको बहाल किया जाए, उनका भी बहाल करके उनकी नौकरी को पक्का किया जाए। बिल्कुल, आप क्या कुछ बताएं? सरकार का कई जगह दोहरा चरित्र भी नजर आ रहा है। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर भी यदि हम गैस टीचरों की बात करें मैडम, गैस टीचर विदाउट सैंक्शन पोस्ट के बिना किसी विज्ञापन के भर्ती हुए हैं, बिल्कुल बैकडोर एंट्री मैडम। लेकिन उन लोगों को तो जॉब सिक्योरिटी दे रखी है। हम तो थ्रू प्रॉपर चैनल विज्ञापन 90 नंबर का टेस्ट दे के सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के नंबर ग्रांट करके मैडम जब प्राप्त हुए हैं मैम, जब लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही। उन लोगों को दो जॉब सिक्योरिटी मैम, हमारे को जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, महंगाई भत्ता भी नहीं, इंक्रीमेंट भी नहीं। 10 से 12 साल, 3 साल, 5 साल से ऐसे ही हम लगे हुए मैम, कोई इंक्रीमेंट नहीं किसी टाइप का मैम। तो हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। हमारा पूरा संगठन तन मन धन से आपके साथ है मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा, मैं राम रतन पार्ट 2 एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा करनाल से मैं सारे अपने साथियों से आह्वान करता हूं कि यूनियन से जुड़ें, यूनियन का साथ दें। बिल्कुल, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी संगठन के जितने भी हरियाणा भर के तमाम कर्मचारी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब वही कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। कईयों की आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है, आधी उम्र गुजर चुकी है और पूरे पक्के प्रक्रिया से जो ये हैं इन्होंने इन नौकरियों को पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो दूसरे की डेट आ जाती है, तीसरे की डेट आ जाती है, ऐसे इनकी ज़िंदगी बीतती जा रही है। और महंगाई का ज़माना है, इनके जो वेतन है वो कम है, मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं काम उतने जितना है, मेहनत उनकी, लेकिन जो एक सैलरी है वो इनकी कम है, सुख सुविधाएं इनके पास कम है, इनके घर में भी बच्चे हैं, तो कैसे गुजारा चलेगा? और एक डर जो मन में बना रहता है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि कच्चा कर्मचारी कागज़ पे ही नहीं, वो रियल ज़िंदगी में भी, असल ज़िंदगी में भी एक बोझ सा लगता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर एक डर रहता है कि पता नहीं इसके आगे क्या कुछ डेट मिलेगी, क्या कुछ टाइम मिलेगा, कहीं निकाल तो नहीं देंगे। अगर कोई पक्का कर्मचारी इनकी जगह पर इनका स्थान ग्रहण कर लेता है तो फिर इनके साथ क्या कुछ होगा? तो यही अपील लेकर आज अम्बाला में भी मीटिंग करी और कई बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ खास जो है उपाय अभी तक निकला नहीं है। तो एक बार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग ये लोग कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ वही अपील कर रहे हैं कि कच्चे से इनको पक्का कर दिया जाए, इनको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो एटलीस्ट उन लोगों को आखिर में ही सही, लेकिन इस नौकरी में इतनी मेहनत करने का कुछ तो फ़ायदा जो है वो मिल सके। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।